ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। मेरे पति गुरुदेव से सन 1989 में जुड़े। तभी से मुझे भी अनायास ही गुरुदेव से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बात सन 1999 की है। मेरे पति निर्मल मिश्रा शांति कुंज की ओर से मालदा टाउन टोली में गए थे। वापस लौटते समय घर पर आए। बरसात का समय था। मेरा घर उस समय खपरैल का बना था। मिट्टी की दीवारें थीं। जिस दिन पति आए उस रोज रात को खूब बारिश हुई। खपरैल का छप्पर जगह जगह टूटा होने के कारण घर के भीतर पानी खूब गिर रहा था। पूरी रात हम सब सो न सके। हम सभी ने एक कोने में बैठकर सारी रात बिताई। मेरे पति सोचने लगे, मैं तो शांति कुंज में अच्छी तरह रहता हूँ और मेरी पत्नी बच्चों को ढंग का एक छप्पर भी नसीब नहीं। कम से कम इनके लिए एक कमरे की तो व्यवस्था कर दूं। दूसरे दिन सुबह हुई। नाश्ता आदि करने के पश्चात उन्होंने ईंट, सीमेंट, सरिया आदि की व्यवस्था कर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। निर्माण करते समय मिट्टी की दीवार के पीछे ईंट की दीवार उठाई गई। तय ये हुआ कि ईंट की दीवार बनकर तैयार हो जाने पर मिट्टी की दीवार गिरा दी जाएगी। अभी निर्माण कार्य शुरू हुए 2 ही दिन हुए थे। मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी। अचानक एक लड़के ने मेरे पति से कहा, दीवार गिर रही है, सावधान हो जाएं। मेरे पति कुछ समझ पाते तब तक दीवार गिर पड़ी। मेरी एक टांग उसकी चपेट में आ गई। मेरे यहाँ की मिट्टी की दीवार चट्टान जैसी मजबूत थी। मेरा पैर कई जगह से टूट गया। घर में सभी परेशान हो उठे। दीवार गिरने के दूसरे ही दिन शांति कुंज से श्रद्धेया शैल जी का पत्र आ पहुंचा। पत्र मेरे ससुर के नाम था। उसमें लिखा था, बहू के साथ हुई दुर्घटना से आप सब परेशान ना हो। इस दुखद स्थिति में हम सब आपके साथ हैं। पत्र से घर के सभी लोगों को बहुत संबल मिला। पर हैरानी की बात ये थी कि घटना 12 बंकी में एक दिन पहले घटी थी और शांति कुंज में तो सूचना भी नहीं दी गई थी। फिर भी दुर्घटना के ठीक एक दिन बाद ही शांति कुंज से आशीर्वाद पत्र आ गया। कुछ दिनों बाद मेरे पति मुझे शांति कुंज ले आए। वहाँ मेरा इलाज चला। करीब 6 महीने में मैं स्वस्थ हो गई। तब से यहीं रहकर मिशन का कार्य कर रही हूँ और इस जीवन को सार्थक बना रही हूँ। प्रस्तुति निर्मला मिश्रा, शांति कुंज, हरिद्वार। लड़के लड़की नहीं बिकेंगे, शादी के दरबार में अनाचार का अंत हो, दहेज प्रथा बंद हो। पूज्य गुरुदेव के इस नारे से मैं बहुत प्रभावित हुई। सोचती, जो गरीब हैं वे अपनी पुत्रियों का विवाह कैसे करेंगे। गुरुदेव ने उनके अंतःकरण को पढ़ा और ये नारा दिया। मैं विचार करती कि काश सबका अंतःकरण गुरुदेव जैसा होता तो न लड़के बिकते और न ही कन्याओं को कष्ट सहना पड़ता। मैंने भी संकल्प लिया कि मैं अपने बच्चों की शादी बिना दहेज के करूंगी। इसे मैंने मूर्त रूप सन 1997 में दिया, जब मैंने अपने छोटे बेटे अरुण की शादी की। लड़की के पिता बहुत निर्धन थे। वे बलिया के अजोरपुर के निवासी थे। विवाह की बात चली। लड़की के पिता मेरी संपन्नता देखकर संकोच करने लगे, किंतु मेरे पति ने कहा, हमें पैसा नहीं, सिर्फ लड़की चाहिए। बोलिए, आप सहमत हैं? बड़ी मुश्किल से उन्होंने हाँ कहा। जल्द ही विवाह भी हो गया। करीब 6 महीने बाद बहू के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। हमें जानकारी मिली। मेरे पति बलिया जाकर उन्हें बनारस ले आए। उनका BHU में इलाज चला। बाद में पता चला उन्हें लिवर का कैंसर है। डॉक्टरों ने उन्हें छुट्टी दे दी और बताया कि अब इनका जीवन कुछ ही दिनों का है। हम लोगों ने बहू को भी उसके पिता के साथ बलिया भेज दिया। बहू उस समय गर्भवती थी। उसने पिता की खूब सेवा की, किंतु उनकी हालत दिनों दिन खराब होती गई और 1 महीने बाद ही उनका निधन हो गया। बहू पर इसका बड़ा गहरा आघात लगा। वो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसका गर्भपात हो गया। रक्तस्राव अधिक हो जाने के कारण उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति बिगड़ती ही गई। धीरे धीरे वो कोमा में पहुंच गई। डॉक्टरों ने ऑक्सीजन देना भी बंद कर दिया। हम लोगों ने प्रार्थना की, डॉक्टर साहब
ऑक्सीजन तो चालू रखिए। पर चिकित्सकों ने जवाब दे दिया। कहा, आप इन्हें घर ले जाइए। डॉक्टरों की दो टूक बातें सुनकर हमारे हाथ पांव फूलने लगे। मैं फपक फपक कर रो पड़ी और गुरुदेव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, ये क्या हो गया? 1 महीने पूर्व बहू के पिता की मृत्यु, और अब यदि मेरी बहू को कुछ होता है तो समाज क्या कहेगा? सब यही कहेंगे कि दहेज न लाने के कारण इन लोगों ने बहू को मार डाला। हम लोगों ने तो उसे खूब स्नेह दिया था, अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भूल कहाँ हो गई कि इतनी बड़ी सजा मिल रही है। इसी प्रकार मैं रोती रही और गुरुदेव से न जाने क्या क्या कहती रही। मैं कह रही थी, गुरुदेव, आपने ही लिखा है, जो हमें खोजेगा पुकारेगा उसे हम सामने ही समर्थ सहायता करते हुए दिखाई पड़ेंगे, तब भी जब ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। फिर आज आप मेरी पुकार अनसुनी क्यों कर रहे हैं? क्या मेरा प्रारब्ध इतना जटिल है? क्या हमारे पूर्व के किए पापों का कोई अन्य प्रायश्चित नहीं हो सकता? मेरी मदद किसी भी प्रकार कीजिए प्रभु, कुछ तो कीजिए। और इधर चमत्कार शुरू हो गया। बहू की सांसें चलने लगी। चिकित्सक सतर्क हो गए। उन्होंने फिर से ऑक्सीजन चालू कर दी और उपचार शुरू किया। एक और डॉक्टरों का उपचार चल रहा था और दूसरी ओर हम लोगों की प्रार्थना। डॉक्टरों से पूछने पर वे कहते 50-50 का चांस है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम सबका विश्वास जोर पकड़ता जा रहा था और अनुभव होने लगा था कि बहू जरूर ठीक होगी, भले ही डॉक्टर कुछ भी बोले। दिन बीतने लगे। उपचार और प्रार्थना दोनों चल रहे थे। करीब 21 दिन बाद बहू को होश आया। हम लोगों को कितनी प्रसन्नता हुई ये हम वर्णन नहीं कर सकते। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। डॉक्टर खुद चमत्कृत हो रहे थे और कह रहे थे, ये तो सिर्फ भगवान की कृपा से ही ठीक हुई है, अन्यथा इतने दिन कोमा में रहने के उपरांत रोगी की प्रायः मृत्यु ही होती है। पूज्य गुरुदेव ने बहू को बचा लिया और हम लोगों को समाज में सिर उठाकर चलने की शक्ति दी। यदि उसे कुछ भी हो जाता तो हम जीते जी मर जाते। समाज वाले भी हमें ताने मार मार कर जीने न देते। धन्य है गुरुदेव, धन्य है उनकी कृपा। इसके बाद से तो मैं मिशन के कार्य में ही मगन रहती हूँ। घर की कोई चिंता नहीं है। घर बहू संभालती है। वह बिल्कुल स्वस्थ है। उसके 2 बच्चे भी हैं। प्रस्तुति उमा त्रिपाठी, विरदोपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मैं मिशन में जुड़ने से पूर्व हनुमान भक्त था। सन 1983 में मुझे मिशन की जानकारी मिली। उस समय लखनऊ अश्वमेध यज्ञ की तैयारी चल रही थी, लेकिन गायत्री एवं अश्वमेध यज्ञ संबंधी मेरे मन में बहुत सी शंकाएं थीं। शांति कुंज के प्रतिनिधियों ने उनका समाधान कर मेरा मन हल्का किया। मैंने यज्ञ में भाग लिया और परम वंदनीय माताजी के दर्शन किए, दीक्षा ली और नित्य प्रति उपासना करने लगा। सन 1994 की बात है। मैं पचपेड़वा में अपने गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बालू लेने गया था। जिस इलाके में मैं गया वो इलाका घने जंगल से घिरा है, जहां शेर, भालू, चीता जैसे खूंखार जानवर रहते हैं। बालू लेकर अभी हम लोग थोड़ी दूर ही बढ़े थे कि नाले के पास ही ट्रैक्टर ट्रॉली धंस गई। पहिया ऐसा धंसा कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया पर ट्रैक्टर टस से मस न हुआ। जब हम लोग ट्रैक्टर ले जाने में विफल रहे तो पास के गांव डुमरी गए। सोचा शायद यहाँ से कुछ सहायता मिल जाए। अपनी परेशानी बताई तो एक व्यक्ति अपना ट्रैक्टर लेकर चलने को तैयार हो गया, लेकिन उसका ट्रैक्टर आते समय ही रास्ते में धंसने लगा तो वो लौट गया। अब हम लोग भाग्य भरोसे थे। हिंसक जंतुओं के उत्पात बढ़ने का खतरा गहराता जा रहा था। जान जोखिम में थी। हम लोगों ने एक बार पुनः कोशिश की पर नतीजा ढाक की 3 पात। अब मुझे गुरुदेव की याद आई। अपने साथियों से अलग हटकर मैं बैठ गया। हाथ जोड़कर भाव भरे अंतःकरण से मैंने पूज्य गुरुदेव को पुकारा और इस विपत्ति से उबारने की प्रार्थना की। प्रार्थना एवं ध्यान के क्रम में मैं देख रहा था कि ये मेरे किसी पूर्व में किए हुए दुष्कर्म का परिणाम है। मन ही मन संकल्प किया,
तभी अचानक मेरे मन में भाव आया कि आगे से थोड़ी बालू हटाओ। मैंने वैसा ही किया। जैसे ही बालू हटाई, ट्रैक्टर बड़ी सरलता से आगे बढ़ गया और फिर घर जाकर ही रुका। उस दिन से पूज्य गुरुदेव के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई। अब तो पूरा जीवन ही उन्हें समर्पित करने का विचार है। मैं मिशन का कार्य करने हेतु कृत संकल्पित हूँ। प्रस्तुति अंगद प्रसाद प्रजापति, हरैया चंद्रसी पचपेड़वा, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।